डियर स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी पाठकों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग ट्रांसलेशन को देख रहे हैं। तो आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम ऐसे छोटे छोटे वाक्य आपको देने का प्रयास करेंगे जो वास्तव में सब्जेक्ट की बाध्यता समझ में आती है। मतलब समझ रहे हैं, ऐसे वाक्य जहां पर सब्जेक्ट मीन्स कर्ता को बाध्य होकर कोई कार्य करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या और कैसे उसको ट्रांसलेट करते हैं। देखें, जैसे मुझे कहना है कि मुझे रोज स्कूल जाना पड़ता है। अब यहाँ पर लग रहा है जाना पड़ता है मीन्स कि जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन जाना पड़ता है, जबरदस्ती जाना होता है। गीता को रोज स्कूल में गीत गाना पड़ता है। गाना पड़ता है मीन्स बाध्यता है कि गीता आज स्कूल आएगी तो उसे एक गीत गाना ही पड़ेगा। इसी ढंग से हरि को रोज अपना खेत जोतना पड़ता है। तो जहां पर सब्जेक्ट को कार्य करने की बाध्यता का भाव महसूस हो, फीलिंग हो कि यहाँ पर उसकी इच्छा नहीं है, बल्कि उससे कार्य को बाध्य होकर करना पड़ रहा है, तो फ्रेंड्स ऐसी स्थिति में हमारे पास तीन हेल्पिंग वर्ब हैं जो हैज टू, हैव टू और हैड टू के नाम से जानी जाती है। अब यहाँ पर हैज और हैव, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब, ध्यान दें आप, हैज टू और हैव टू, इन दोनों का यूज हम करेंगे प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस में, और हैड टू का यूज हम करेंगे पास्ट में, पास्ट टेंस में। तो फ्रेंड्स, शायद आप समझ गए होंगे कि जहां पर प्रेजेंट टेंस में कर्ता को कार्य करने की बाध्यता का भाव महसूस हो, वहां पर हम एक वचन कर्ता के साथ हैज टू और बहुवचन कर्ता अर्थात प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट के साथ हैड टू का प्रयोग करते हैं। और यदि यही बात पास्ट टेंस में हो तो प्रत्येक कर्ता के साथ, चाहे वह सिंगुलर हो या प्लूरल, प्रत्येक कर्ता के साथ हम हैड टू का प्रयोग करेंगे। और सबके साथ, चाहे प्रेजेंट का वाक्य हो चाहे पास्ट का, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म अर्थात V1 फॉर्म यूज करेंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। राम को प्रतिदिन भोजन बनाना पड़ता है। फ्रेंड्स, यहां पर एक चमत्कारी खेल है। देखने में वाक्य आपका लग रहा है ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जबकि अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल से देखेंगे तो वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। ऐसी स्थिति में राम को प्रतिदिन भोजन बनाना पड़ता है। इट मीन्स कि लग रहा है वाक्य को देखने से कि भोजन बनाने के लिए कुछ स्पेशल उसकी मजबूरियां हैं, बाध्यता है, भोजन प्रतिदिन बनाना पड़ता है। अब क्या सिचुएशन है, लेकिन लग यही रहा है कि उसे प्रतिदिन भोजन बनाना पड़ता है, माने बाध्यता है। तो प्रेजेंट का वाक्य है, इसलिए राम सिंगुलर सब्जेक्ट होने के नाते हम लिखेंगे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैज टू, फिर V1 भोजन बनाना, कुक, राम हैज टू कुक, कुक माने भोजन बनाना होता ही है, फूड लिखने की अलग से कोई आवश्यकता नहीं है। और प्रतिदिन के लिए एवरीडे। इस ढंग से आप देख रहे हैं राम हैज टू कुक फूड एवरीडे। यदि आप चाहें तो फूड ना भी लिखें, कुक माने खाना पकाना, भोजन पकाना होता है। दूसरा देखिए, नोट कीजिए, आप लोग लिखें, गीता को रोज
गीत गाना पड़ता है। अब फ्रेंड्स, यदि ऐसी स्थिति हो कि गीत गाना पड़ता है, तो यहां पर ये अफर्मेटिव का पॉजिटिव सेंटेंस है। यदि इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार बना देंगे तो वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम गाना पड़ता है, ये पड़ता शब्द जहां पर आ जाए बाध्यता को प्रकट करता है, तो ऐसी स्थिति में हमें इसी फार्मूले स्ट्रक्चर का अपना प्रयोग करना पड़ेगा। पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो जाएगा गीता, फिर हेल्पिंग वर्ब, एक वचन है तो लिखेंगे हैज टू। अब V1 सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग, रोज के लिए आप चाहे तो डेली लिखें और चाहे तो एवरी डे, बोथ आर सुटेबल। तो गीता हैज टू सिंग अ सॉन्ग डेली। ये इसी वाक्य को हम पास्ट में प्रकट करें तो फिर कैसे करेंगे? आप लोग नोट करें, हिंदी आप लोग लिखे, मैं इंग्लिश लिख रहा हूं। हरि को रोज स्कूल जाना पड़ता था। क्या सिचुएशन थी ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि हरि को रोज स्कूल जाना पड़ता था। तो ऐसे में कैसे बनाएंगे आप? हरि को रोज स्कूल जाना पड़ता था। अब फ्रेंड्स, यहां पर आप देख रहे हैं कि पढ़ता था मीन्स पास्ट का वाक्य है, और पास्ट टेंस के वाक्यों में हम हैज टू, हैव टू का प्रयोग प्रेजेंट में होता है। पास्ट के लिए बाध्यता को प्रकट करने के लिए हम हैव टू का प्रयोग करेंगे। तो यहां सब्जेक्ट हो जाएगा हरि, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा हैड टू, जाना पड़ता था V1, हरि हैड टू गो टू स्कूल डेली। इस ढंग से फ्रेंड्स पास्ट में यह सिचुएशन बनी। यदि मैं कहूं मेरी मां को रामायण पढ़ना पड़ता है, तब आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे माई मदर, अब प्रेजेंट में है इसलिए हैज टू रीड द रामायण। तो इस ढंग से आपने देखा, हम किसी भी तरह के वाक्यों को इस ढंग से वाक्यों में बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आप होमवर्क के रूप में नोट कीजिए। जी बोले, वह उसे रोज कार्य करना पड़ता था। उसे रोज कार्य करना पड़ता था। नेक्स्ट लिखिए, मोहन को अपने खेत में प्रतिदिन जाना पड़ता था। ये दो वाक्य हैं फ्रेंड्स जो बाध्यता को प्रकट कर रहे हैं, और हम इन्हीं हेल्पिंग वर्ब हैज टू, हैव टू और हैड टू के माध्यम से वाक्य बनाएंगे। सबके साथ V1 मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा, प्रेजेंट में एक वचन के साथ हैज टू, प्लूरल में हैव टू, और पास्ट में प्रत्येक कर्ता के साथ हैव टू का प्रयोग करेंगे। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं उम्मीद करूंगा कि आप बनाएंगे और कमेंट में जरूर लिखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। थैंक्स। हम चाहेंगे कि वीडियो को अधिक से अधिक पढ़ें, और ऐसी तैयारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।